जय हिंद जय भारत। एनडीएस फ्रेंड्स, पैरामिलिट्री, मिलिट्री और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस की यूनिफॉर्म को देखकर ऐसा लगता है कि ये तीनों फोर्सेस एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों ही डिफरेंट फोर्स हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही समानता है, और वह यह है कि इन तीनों सर्विसेज का गोल एक ही है, और वह है भारत को इंटरनल और एक्सटर्नल खतरों से बचाना। पैरामिलिट्री फोर्सेस वह फोर्सेस होती हैं जो कि डिफेंस फोर्स के लिए एक ऑक्सिलरी यूनिट्स का काम करती हैं। इनका मुख्य कार्य आंतरिक खतरों जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, इंसर्जेंसी आदि के विरुद्ध कार्रवाई करके देश को सुरक्षित रखना है। मिलिट्री, या जिसे आप सेना कहते हैं, वह डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। इसका मुख्य कार्य अपनी कंट्री के बॉर्डर्स को टेररिज्म और दूसरे देशों के आक्रमण से बचाना है। द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF, जिसे आप केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का कहते हैं, इनका मुख्य कार्य आर्थिक प्रतिष्ठानों को किसी भी एक्सटर्नल खतरे से सुरक्षा प्रदान करना और बॉर्डर पर इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, इंक्रोचमेंट और स्मगलिंग को रोकना है। आइए इसके बाद डिस्कस करते हैं कि कौन सी फोर्सेस किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं। इसके विषय में इंडियन गवर्नमेंट के डिफरेंट रूल्स हैं। आइए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि आसाम राइफल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है, तो कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करती है, जबकि ये दोनों ही पैरामिलिट्री फोर्स हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती हैं, तो CRPF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है। पैरामिलिट्री फोर्स का नेतृत्व तो पुलिस के डायरेक्टर जनरल रैंक के 3 स्टार अफसर करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी के जनरल रैंक के 4 स्टार अफसर्स चीफ बनते हैं। CRPF गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी, जो कि IPS होते हैं, वह करते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंडर में तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आती है। पैरामिलिट्री के अंतर्गत 5 फोर्सेस आती हैं, और वह हैं आसाम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स और डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सशस्त्र सीमा बल आते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा आपको दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय।